हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बोलेंगे कि हमें उस इंसान को, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम्हारा को थूक दिया, उस इंसान को उसकी औकात कैसे याद दिलाएं। मेरे भाई सुनो मेरी बात। उसने तुम्हें छोड़ा, मेरी भाइयों की बहनों तुम सुनो। उसने तुम्हें छोड़ा ना, तुम्हें छोड़ने का मतलब केवल इतना नहीं है कि उसने सिर्फ तुम्हें ठुकराया है। इसका मतलब ये भी है कि उसने तुम्हारे से रिलेटेड हर चीज़ को ठुकरा दिया। यानी कि उसने तुम्हारे लुक्स को ठुकरा दिया, तुम्हारी बॉडी को ठुकरा दिया, तुम्हारे पैसों को ठुकरा दिया, तुम्हारे सोशल स्टेटस को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसने तुम्हारी परिवार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार सबको ठुकरा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक साथ होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, हम सबको जानते हैं, राइट। और रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं जुड़ता है, परिवारों के बीच में भी जुड़ता है। तो वो जब भी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हो, सेकंड स्टेप आपका ये होता है कि आप उसकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हो। और कई बार जब वो सामने वाला आपको ये बोल के छोड़ रहा है ना कि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, तो मेरे भाई वो समझ जाओ कि वो तुम्हें, तुम्हारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड तक को ठुकरा के जा रहा है और थूक के जा रहा है तुम्हारे ऊपर कि भाई तुम उसके लायक नहीं हो। और मैं यहाँ पे भाई भाई वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ और मेरे को आदत वैसे है बात करने की। लेकिन अगर कोई लड़की भी इस वीडियो को देख रही है तो आप जेंडर को स्वैप कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई स्पेसिफिक जेंडर रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो उसको उस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब बैंक मुद्दे पे आते हैं कि कैसे सबक सिखाया जाए। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि यार सबक क्या, कैसे सिखाओगे, क्या करोगे, ऐसा क्या करना है। बहुत सारे लोग सबक सिखाने के लिए सामने वाले इंसान को उल्टे काम करने लगते हैं कि उसकी प्राइवेट फोटोज वायरल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। यार ऐसे करके क्या मिलेगा? तुम उससे बहादुर बन जाओगे, महान दिखोगे, तुम ये दिख जाओगे देखो मैंने उसको सबक सिखा दिया। अरे नहीं, ये तो तुम कमजोर हो। ताकत तब होती है जब तुम्हारे हाथ में किसी को बर्बाद करने की शक्ति हो, लेकिन तब भी तुम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रख सको, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल पा सको। इसे कहते हैं ताकत, इसको नहीं कहते। ये तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब देखो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा। ये बदला लेना, रिवेंज लेना, ये कमजोरों की निशानी है। ये इससे ये प्रूव नहीं होता कि भाई साहब तुम बहुत वो हो, महान हो, शक्तिशाली हो, है ना। ये प्रूव नहीं करता। तो तुम्हारी शक्ति कैसे प्रूव होती है? जब तुम रिवेंज नहीं लेते हो, जब तुम खुद को कुछ ऐसा बना देते हो ना कि सामने वाला तुम्हारे कदमों में आए, और ना भी आए तो उसकी आंखों में शर्म, हया और वो क्या कहते हैं ना, पछतावा हो। सामने वाले की आंखों में जब रिग्रेट होता है ना, तब तब तुम्हारा असली में तुम उसकी औकात याद दिलाने का मतलब वो है, ना कि रिवेंज लेना, ठीक है। मैं दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी उसमें। हालांकि ये बहुत कॉमन न्यूज़ेस हैं, आप भी जानते होंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ ये है, एक लड़की ने सुसाइड कमिट किया और उसका जो सुसाइड लेटर मिला उसमें ये पता चला कि उसने, उसका अफेयर था किसी बंदे के साथ में और उस बंदे ने उसकी प्राइवेट फोटोज लीक कर दी आफ्टर ब्रेकअप। और अब वो सोशल मीडिया पे और इधर उधर बहुत वायरल हो गई और इसकी वजह से वो लड़की डिप्रेशन में आ गई और उसको कुछ रास्ता समझ में नहीं आया। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया और सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको ये डर था कि घर तक बात चली जाएगी तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो भी रीज़न था, और उसने ही कमिट कर लिया। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपको सारे पहलू बता देता हूँ। देखो पहले तो वो लड़का भी, जो कई बार ऐसा होता है कि लड़के भी लड़कियों को इस चक्कर में फंसाते हैं कि चलो प्राइवेट फोटोज़ लेंगे, है ना, उनका इंटेंशन ही ये होता है, और फिर बाद में इसका यूज़ करेंगे और यूज़ करके और ज़्यादा मज़े लेंगे। तो ये सब रहता है। तो इसी चक्कर में इसलिए मैं लड़कियों को भी बोलूँगा कि भाई साहब इतना ट्रस्ट ना किया करो आप किसी इंसान पे, और ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह ये सब शेयर करना ज़रूरी नहीं है और ना किया करो, ठीक है। लेकिन अगर आप कर रहे हो, और कई बार ऐसा भी होता है ना कि मतलब बंदी सब कुछ शेयर कर रही है और उसके बाद क्या होता है, सामने वाला इंसान भी पूरी तरह से लॉयल है, वो शादी भी करना चाह रहा है, सब कुछ करना, लेकिन ये बंदी का मन भर गया इसमें से, पता नहीं क्या हो गया, या उसको बेटर कोई समझ में आ गया और उसने धोखा देके निकल गई। तो उसके बाद बंदे का ये हो जाता है कि भैया खुंदक चढ़ जाती है कि अब मैं तो उसको सबक सिखाऊंगा, अब मैं उसको उसकी औकात दिखाऊंगा, और औकात दिखाने के लिए वो ऐसी चूतिया हरकतें करता है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स गाइज, लेकिन सच में ये ऐसा ही है, ये इतना ही गिरा हुआ है। ऐसा करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारा नाम रोशन हो जा रहा है, तुम अच्छे इंसान बन जा रहे हो, तुम बड़े हो जा रहे हो? नहीं, उल्टा तुम प्रूव कर रहे हो ना। और चलो ठीक है, ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो दबाव में आ जाएंगे तुम्हारे, और दबाव में आके तुम्हारे साथ रह लेंगे। तो अगर दबाव में आके, इस तरह के दबाव में आके कोई तुम्हारे साथ रहना भी चाहेगा, तो तुमको लग रहा है कि वो कोई यूजफुल होगा, वो तुम्हारे किसी काम आएगा, मतलब खुशी से रह रहा होगा तुम्हारे साथ में? तो ऐसे दुखी इंसान को रख के क्या करोगे जिंदगी में? और दूसरा, उसके मन में तुम्हारी इमेज क्या बनेगी? तीसरा, चलो ठीक है, तुमने बदला लेना, तुमने ऐसी हरकतें कर दी। अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ लोग होंगे उल्टा सीधा स्टेप उठा लेंगे, कल को ऐसा लेटर दे ले, अब वो लड़का गया जेल में, तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद, मिलेगा क्या? तुम्हारे घर वाले जिंदगी भर पछताएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरी चीज,
अगर उसने ऐसा स्टेप नहीं लिया होता और सीधा जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया होता, तब भी जाके उसके उसके तो हट जाते वीडियोस भाई, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी जो झंड होती है ना ज़िंदगी भर के लिए, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए ऐसे बेवकूफ़ हरकतें बिल्कुल ना किया करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये तरीका भी नहीं है ना। इससे कोई तुम्हारी बहादुरी सिद्ध नहीं हो रही, इससे तो वही प्रूव हो रहा है कि सामने वाले ने तुम्हें छोड़ के एकदम राइट डिसीजन लिया है और ऐसा ही उसको करना चाहिए था। तो अब बताओ कि अब हम क्या ऐसा करें, अब ऐसा हम क्या करें? अब तुम बता ही दो, इतना बड़ा वीडियो बना दिया भाई साहब, तो बताओ ना कि करना क्या है, कैसे उसको उसकी औकात याद दिलाएंगे। तो दोस्तों, किसी इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम्हें तुम्हें तुम पर थूक दिया, तुम्हें ऐसा बना दिया कि मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो मतलब गए भी थे इंसान हो। इस तरह से कोई इंसान तुम्हें छोड़ के गया है ना, तो कैसे उसे सबक सिखाओगे? उसको ये बोलोगे कि भाई साहब, मतलब उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसको छोड़ दो ना। वही तुम्हें छोड़ सकता है क्या? तुम उसको छोड़ दो। और ये सुनने में बहुत, मेरे को पता है कि ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, करने में उतना ही डिफिकल्ट है। अंदर अंदर दर्द होता है, मेमोरीज होती हैं, चीज़ें होती हैं, तुम्हारा दिल वैसा नहीं है, फलाना ठिकाना लिमकाना सब बोलोगे तुम। लेकिन भाई साहब, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका मतलब वो तुम्हारे लायक नहीं था, वो तुमसे उतना प्यार नहीं करता था, वो तुम्हें छोड़ के चला गया। जब वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम भी उसे छोड़ दो ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस धरती पे जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, और अगर वो तुम्हें रिप्लेस कर रहा है तो तुम भी उसे रिप्लेस कर दो। अगर वो तुम्हें छोड़ दे रहा है तो तुम भी उसे छोड़ दो। अगर वो इंसान ये बोल दे रहा ना कि तुम मेरे लायक नहीं, तो तुम भी उस ऐसे कुछ बन जाओ कि कल को तुम भी बोल सको कि तुम भी मेरे लायक नहीं। समझे? अब ऐसा नहीं होगा कि उसने तुम्हें बोल दिया कि तुम उसके लायक नहीं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम किसी चीज़ में कम पड़ रहे हो, तभी उसने ये बोला है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी रिटर्न में ये बोल तुम भी मेरे लायक नहीं और अपना ईगो सेटिस्फाई कर लो, नहीं। यहाँ तो स्टोरी खत्म हो जाती ना, फिर मजा क्या? रिग्रेट कराने का मजा क्या? रिग्रेट कराने का मजा ये कि एक्सेप्ट करो कि उसने तुम्हें छोड़ा बिकॉज कहीं ना कहीं तुम उसके लायक नहीं बन रहे थे, उसकी उसकी थॉट्स में तो नहीं बन रहे थे। तो पहले अपने आप को लायक बना लो, पहले अपने आप को इतना लायक बनाओ, इतना ऊपर उठा लो कि बाद में कभी नज़रें मिलें, कभी आमना सामना हो, पहले तो कोशिश करो कि कभी हो ही ना, क्योंकि करने की ज़रूरत ही ना हो तुम्हें। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो या मन में जब भी ऐसे विचार आए, तो तुम्हारा मन अंदर से बोले कि आज मैं जहाँ हूँ ना, वो मेरे लायक नहीं है। समझे? तो खुद पे काम करो, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि कुछ मतलब नाम हो तुम्हारा, तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारी माँ तुम पे प्राउड फील करे। ये जो हरकतें लोग कर रहे होते हैं ना, ये फोटोज वायरल करना, ये इधर उधर बातें करना, उसके बारे में चीज़ें बताना, बुराइयां करना, ये सब करना, इससे क्या है? ये सोचो कि क्या अगर कल को तुम्हारी मौत हो जाती, कल को तुम मर जाते हो, कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ में, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर प्राउड फील भी करेंगे या उनको ही लगेगा है? नहीं। सोचो कि कल इस दुनिया में तुम ना रहो तो तुम्हारे घर वाले शान से बोले कि ये मेरा बेटा था, जितना भी जिया बहुत शानदार जिया, ये मेरी बेटी थी, जितनी भी जी बहुत शानदार जी, वी आर प्राउड ऑफ दैट पर्सन। उनको प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है? और ये मरने की बात मैंने इसलिए बोली बिकॉज ताकि वो चाला लोगों को दिमाग में सीरियसली आए, वरना ऐसा नहीं है कि तुम मरना ही है। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ तुमको कि हाँ भाई, जब भी तुम कुछ काम करो ना, तो ये सोचो कि क्या इस चीज़ से मेरे पेरेंट्स मुझे प्राउड फील करेंगे? नहीं करेंगे ना। पर सोचो, तुम्हारी हर इंसान की अपनी खुद की एक स्टोरी है मेरे भाई, और जब तुम्हारी स्टोरी लिखी जाएगी ना, तुम खुद सोचो, वैसे हर इंसान की बुक रिलीज़ नहीं होती, हर इंसान की किताबें रिलीज़ नहीं होती, हर इंसान का ये नहीं चैप्टर्स रिलीज़ नहीं होते, लेकिन हमारे मन में हमेशा रहते हैं। जिस दिन आखिरी दिन हो तुम्हारा इस धरती पे और तुम जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, उस समय तुम्हारे मन में जो थॉट्स आएंगे ना तुम्हारे को, और उस समय तुम्हारे वो जो पूरी मूवी होती है ना तुम्हारी पूरी लाइफ की, वो तुम्हारे दिमाग में घूमती है। और वो जब घूमेगी ना, तो अंदर से एक स्माइल आनी चाहिए कि क्या जिया यार, मज़ा आ गया। मेरी मूवी जो है ना, वो ब्लॉकबस्टर थी, कोई फ्लॉप मूवी नहीं थी। कि एक लड़की आई, और देखो लड़कियां हो तो जेंडर सेव कर लेना, बार बार नहीं बोलूँगा। तो कोई लड़की आई, उसने मेरे साथ बुरा किया, मेरा दिल तोड़ा, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे को पूरी तरह से यूज़ करके चली गई, मेरे इमोशंस के साथ खेल के उसको, मेरे दिल को फुटबॉल बना के उसको लात मार के चली गई। और फिर मैंने क्या किया? मैं बर्बाद हो गया, मैं सुट्टा पीता रहा, मैं दारू पीता रहा, मैंने लीवर किडनी सड़ा ली है, मैं मर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बेरोज़गार रह गया। या ये कि वो गई तो गई, लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से लिखी, और कुछ इस तरह से लिखी कि जिस दिन मेरा नाम लिया जाता है ना, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाता है ना, इज्जत के साथ लिया जाता है। और वो भी कहीं सोचती होगी कि किस हीरे को खो दिया मैंने जिसे पत्थर समझ के छोड़ा, वो तो हीरा निकला, हीरा। ठीक है? तो बस इतना ही है यार दोस्त। बाकी ये सब फालतू बनतियाँ, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा रूल लगा दो, वो टिप्स लगा दो, कुछ नहीं मिलना है।
अपने आप पे काम करो, खुद को बेहतर बनाओ, यही है ज़िंदगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ कि यार मैं देख रहा हूँ ना यार कि जितने व्यूज़ आ रहे हैं ना यार, उतने लाइक नहीं आ रहे। चैनल पे आते हो, व्यूज़ देखते हो, लाइक करने में तुम्हारे कौन सा पैसा लग जाता भाई, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे एक लाइक से ना मेरे को एक तो मोटिवेशन आता है अगला वीडियो बनाने का, दूसरा यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी ये पता चलता है कि कंटेंट जेन्युइन है। क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते हो तो उनको ये लगता है कि भाई साहब इन्होंने वीडियो जो देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको ये रिलेवेंट नहीं लग रहा है, तो अगली बार से वो तुम्हें सजेस्ट नहीं करेंगे। तुम चाह रहे हो कि ऐसे वीडियोस तुम तक और पहुंचते रहे, तो लाइक दबा दिया करो यार, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया करो। ठीक है, चलो।